सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। पहला भाग। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमात्मा, मेरी वाणी सदा मेरे मन के अनुरूप हो, मेरा मन भी सदा मेरी वाणी के ही अनुरूप हो। मेरा मन और मेरी वाणी दोनों वेदों के सीखने के लिए मेरे सहायक हों। मेरा सीखा हुआ ज्ञान मुझे कभी भी छोड़कर जाए ना। अपने ज्ञान से मैं दिन और रात का, अंधकार और प्रकाश का तथा अज्ञान और ज्ञान का अंतर मिटा दूं। मैं सदा सही ही बोलूं, मैं सदा सत्य ही बोलूं। वह सही और सत्य सदा मेरी रक्षा करे मेरी और रक्षा करे मेरे आचार्य की, रक्षा करे मेरे आचार्य की। ओम शांति शांति शांति। ओम। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद ऋग्वेद से संबंध रखता है। यह देवी श्री, जिसे रमा, लक्ष्मी आदि के नामों से भी पुकारा जाता है, यह उस देवी की उपासना के बारे में है जो उपासना मंत्रों द्वारा की जाती है। देवी की उपासना का फल केवल सांसारिक धन दौलत और समृद्धि ही नहीं है, बल्कि इच्छाहीन व्यक्ति द्वारा की गई इस उपासना का फल तो आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति भी होता है। उपनिषद में ध्यान योग तथा शरीर के विभिन्न शक्ति चक्रों के बारे भी बताया गया है। उपनिषद में 3 अध्याय हैं। सुविधा के लिए इसे 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में उपनिषद का पहला अध्याय है और दूसरे भाग में उपनिषद के बाकी 2 अध्याय, दूसरा अध्याय व तीसरा अध्याय है। मुक्ति का उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 105 पर आता है। इन दोनों अपलोड्स को तैयार करने के लिए डॉक्टर A.G. कृष्णा वॉरियर का जो उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे द थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस चेन्नई ने प्रकाशित किया है, उस अंग्रेजी अनुवाद का प्रयोग किया गया है। उपनिषद पहला अध्याय। एक बार सभी देव महान ईश्वर के पास गए और उनसे आग्रह किया, भगवान, कृपया हमें समृद्धि की देवी का जो ज्ञान है वह ज्ञान हमें विस्तार से बताइए। देवी की उपासना हम देव कैसे किया करें? देवों का यह आग्रह महान ईश्वर आद्य पुरुष विष्णु ने स्वीकार किया और उनसे कहा, तुम्हें मैं समृद्धि की देवी श्री का ज्ञान बताता हूँ और उनकी उपासना के बारे में बताता हूँ। मेरी बात एकाग्र मन से और पूरे ध्यान से सुनो। तुम सब देव 4 भुजाओं वाली देवी श्री का ध्यान किया करो, जिसका रूप चौथे जैसा है, बल्कि जो चौथे से भी परे है, जो सबसे परम है, जो सभी स्थापित देवों में मौजूद है और जो उन सभी छोटे और बड़े देवों से चारों ओर से घिरी हुई है। देवी का ध्यान तुम देवी के 15 श्लोकों वाले सूक्त से किया करो, जो सूक्त हिरण्यवर्णाम शब्द से आरंभ होता है, जिस शब्द का मतलब है सोने के रंग वाली। अब तुम लोगों को मैं देवी के 15 श्लोकों वाले सूक्त के ऋषि, छंद, देव आदि के बारे में बताता हूँ। इसके पहला श्लोक जो हिरण्यवर्णाम शब्द से शुरू होता है, उसका ऋषि तो स्वयं देवी श्री है। इसके बाकी के 14 श्लोकों के ऋषि हैं आनंद, कर्दम, चिकिलिता तथा इंद्रसूत। सूक्त के पहले 3 श्लोक जो हिरण्यवर्णाम शब्द से शुरू होते हैं, इन पहले 3 श्लोकों का छंद अनुष्टुप है।
अगले श्लोक का छंद जो कामसो अस्मि से शुरू होता है उसका छंद बृहति है। अगले 2 श्लोकों का छंद त्रिष्टुप है। उसके अगले 8 श्लोकों का छंद फिर अनुष्टुप है और बाकी के श्लोक का छंद प्रस्तार पंक्ति है। सूत्र के देव अग्नि है जो स्वयं देवी श्री ही है। सूक्त का बीज हिरण्यवर्णाम है तथा सूक्त की शक्ति कास्मो अस्मि है। अंगों की स्थापना इन शब्दों से की जाती है। हिरण्यमय चंद्र रजतस राजा, हिरण्यमय राजा, हिरण्यवर्णाम। इन शब्दों के आगे ओम और अंत में नमः लगाकर इनको कहा जाता है। इसके बाद होती है तिकड़ी के मुखों द्वारा अंगों की स्थापना। अंगों की स्थापना स्वयं देवी श्री के सूक्त से इस क्रम में करनी चाहिए। पहले सिर, फिर आंखें, फिर कान, फिर नाक, फिर मुख, फिर गर्दन, फिर दोनों भुजाएं, फिर हृदय, फिर नाभि, फिर यौन अंग, फिर जांघ, फिर घुटने और अंत में टांगें। देवी की प्रार्थना। बेदाग कमल पर विराजमान, पराग के ढेर के रंग जैसी, अपनी कमल हथेलियों में कमल का जोड़ा लिए हुए, भय दूर करने का वरदान देने की निश्चितता का प्रतीक, रत्नों जड़ित मुकुट तथा विभिन्न प्रकार के आभूषणों से अद्भुत तरीके से सजी हुई सारे जगत की माता देवी श्री सदा हमारे भाग्य को बढ़ावा दे। देवी का आसन रेखा चित्र बनाकर उसके बीज कोश में लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए श्री का बीज अक्षर लिखा जाता है और 8, 12 तथा 16 पंक्तियों वाले कमल पर श्री सूक्त के आधे आधे श्लोक लिखे जाते हैं और उसके बाहर 16 पत्तियों वाले कमल पर वर्णमाला के अक्षर अ से लेकर अक्षर क्ष तक या शुच आदि सहित ये लिखे जाते हैं। उसके बाहर उसके चारों ओर श्री का बीज अक्षर लिखा जाता है। फिर रेखा चित्र के 10 भाग बनाए जाते हैं। यह सब करने के बाद फिर देवी का आह्वान किया जाता है। अब आवरणों के बारे में। पहला आवरण अंगों द्वारा बनाया जाता है जो उदाहरण के तौर पर यह कहकर श्राण, हृदय को नमन आदि यह कहकर किया जाता है। दूसरा आवरण पद्म आदि से बनाया जाता है। तीसरा आवरण विश्व देवों के मंत्रों द्वारा बनाया जाता है तथा चौथा व अंतिम आवरण विश्व देवों के अस्त्रों द्वारा बनाया जाता है। देवी के सभी आह्वान आदि श्री सूक्त से ही करने होते हैं जिसके 16,000 उच्चारण करने होते हैं। समृद्धि की देवी रमा के एक अक्षरीय मंत्र के ऋषि भृगु हैं। इस एक अक्षरीय मंत्र का छंद निकृत गायत्री है तथा इस मंत्र का देव स्वयं देवी श्री है। मंत्र के बीज की शक्ति सम है और मंत्र के 6 अंग हैं श्रीम आदि। कमल में बैठी कमल नयनी, भगवान पद्मनाभ का हृदय उनका निवास, हाथों में कमल का जोड़ा उठाए हुए देवी श्री भय से मुक्ति तथा उपहार देने का यकीन दिलाती है। चमकाए हुए सोने की तरह चमकती हुई, बेदाग सफ़ेद बादलों जैसे चमकते हुए 2 हाथियों की सूंडों द्वारा घड़े के जल से
नहलाई गई। उनका मुकुट रत्नों के गुच्छों से सुसज्जित, अति शुद्ध रेशम के वस्त्र पहने हुए, सुगंधित लेप से अभिषक्त देवी श्री सदा हमारे कल्याण को बढ़ावा देती रहे। देवी का सिंहासन। समृद्धि की देवी रमा का सिंहासन 8 पत्तियों का, 3 घेरों का, अन्य विभाजनों का, जिसमें 12 घर हैं और 4 पक्षों का होता है। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बीज कोश में श्री का बीज लिखा जाता है। तब 9 शक्तियों की इस प्रकार इन शब्दों से पूजा की जाती है। ओम समृद्धि नमः, ओम उन्नति नमः, ओम महिमा नमः, ओम सृजन नमः, ओम मान नमः, ओम विनम्रता नमः, ओम व्यक्तित्व नमः, ओम उत्थान नमः तथा ओम कल्याण नमः। फिर आवरण बनाए जाते हैं। पहला आवरण अंगों के साथ बनाया जाता है, दूसरा वासुदेव आदि के साथ बनाया जाता है, तीसरा आवरण बालकी आदि के साथ तथा चौथा व अंतिम आवरण इंद्र आदि के साथ बनाया जाता है। मंत्र का उच्चारण 12 लाख बारी दोहराया जाता है। श्री लक्ष्मी वरदान देने वाली, विष्णु की भार्या, धन दौलत देने वाली, स्वर्णिम रूप वाली, सोने के हार तथा चांदी की माला से सजी हुई देवी में सोने की चमक है। वह सोने के किले में है और वह कमल में रहती है। हाथ में वह कमल लिए हुए है और उस कमल से वह स्नेह करती है। मोती उसे सुशोभित करता है। वह चंद्र देवी है और वह सूर्य देवी है। उसे बेल के पत्ते प्रिय हैं और वह शक्तिशाली। वह भोग है, वह छुटकारा या मुक्ति है, वह समृद्धि है, वह वृद्धि है, वह सच्ची वृद्धि है, वह जुताई तथा विकास है, यानी वह प्रयास भी है, वह फल भी है। वह धन दौलत देने वाली है और वह धन दौलत की स्वामिनी है। वह श्रद्धा है, वह आनंद से भरपूर है, वह मर्यादा की रक्षक है, वह मर्यादा बनाए रखने वाली है और वह आदेश देने वाली है। देवी तो यह सब कुछ है और इन जैसे समान शब्दों द्वारा जो व्यक्त किया जाता है, देवी वह सब कुछ भी है। देवी के इन मंत्रों के उच्चारण के लिए आरंभ में ओम तथा अंत में नमः लगाना अनिवार्य है। आसन के 8 अंग हैं जिस पर देवी का एक अक्षर वाला मंत्र लिखा जाता है। मंत्रों का उच्चारण 1 लाख बार करना होता है। प्रस्तावना लाख के 10वें हिस्से से की जाती है। आहुतियाँ लाख के 100वें हिस्से से दी जाती हैं तथा द्विजों की संतुष्टि 1000वें हिस्से से जीती जाती है। देवी के ज्ञान में निपुणता तो केवल उन लोगों के लिए ही आरक्षित है जो लोग इच्छाओं से मुक्त हैं। ये उनके लिए हरगिज नहीं है जो लोग इच्छाओं से प्रेम करते हैं। हाँ, देवी के ज्ञान में निपुणता केवल उन लोगों के लिए ही आरक्षित है जो लोग इच्छाओं से मुक्त है। यह उन लोगों के लिए हरगिज नहीं है जो इच्छाओं से प्रेम करते हैं। इसके साथ ही सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद का पहला भाग, जिसमें पहला अध्याय था, संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।